पद्मालयां पद्माकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभां प्रियां शुभाम्। ओम सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते संग चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम विंशोत्तरी दशा के आधार पर आज हम शुक्र की जो 20 वर्ष की विंशोत्तरी महादशा है ऋषि पराशर के अनुसार आज हम उससे आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। मित्रों, शुक्र जो है वो हमारे आनंद के संसाधन हैं, हमारे सुख सुविधाओं के ये कारक होते हैं। जितने भी हमारी लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो साधन होते हैं वो सभी शुक्र के प्रीव्यू में आते हैं। मित्रों, और शुक्र को सबसे अंतिम में शास्त्रकारों ने जो स्थान प्रदान किया है उसके पीछे कोई न कोई शास्त्रकारों का मोटिव रहा होगा। मित्रों, चलिए आज इसी रहस्य को आज हम डीकोड करने जा रहे हैं। मित्रों, तो एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। जातक का जन्म हुआ, आत्मा उसके साथ एसोसिएट हुई। मित्रों, जन्म के साथ ही उसके अंदर बहुत सारे विल पावर जो है उनको रोगों से बचाने के लिए उन्हें प्राप्त हुआ माता के रूप में। दूसरा, जब शिशु का जन्म हुआ आत्मा आ गई, आत्मा के बाद अब मन उसके साथ एसोसिएट हो गया, मन के साथ भी 10 वर्ष रहना है। फिर जीवन में क्योंकि बहुत सारे गुप्त शत्रु है, गुप्त शत्रुओं से भी उनको लड़ना है 7 साल तक, गुप्त शत्रु से अपनी सुरक्षा भी करनी है। फिर जीवन में बहुत सारे अटकलें अड़चने बाधाएं प्रतिकूल परिस्थितियां जो है आएंगी। 18 वर्ष तक उसको हमें वेन ओवर करना है अपने ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान भी अपने को 16 वर्ष का समय मिला है ज्ञान को, तो ज्ञान हमको पूरी तरह से समर्पण भाव से ज्ञान को आत्मसात करना है। फिर सबसे ज़्यादा कर्म करना है, कर्म करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। जब हमारे पास ज्ञान आ जाएगा तो भी हम अपने उस ज्ञान से अपने कर्म को बहुत अच्छा कर पाएंगे। मित्रों, अब जब हमने कर्म कर लिया तो जीवन में हमें क्या करना है, सीखना है। अब जीवन में क्या सीखना है, हम अपने परिवार को समाज को संचालित करने के लिए हमारे अंदर वो ज्ञान जो है हमको क्या करना है, आत्मसात करना है, ताकि हम एक अच्छा परामर्शदात्री बन जाए, समाज सेवक बन जाए, समाज का मुखिया बन जाए, ताकि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाए, ताकि लोगों को अपनी बुद्धि से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। फिर क्या, फिर तो हमें स्पिरिचुअल जर्नी ही करनी है लाइफ में। उसके बाद जब हमारे पास ज्ञान को हमने सीख लिया तो फिर हमें क्या करना है मित्रों, केतु के रूप में 7 वर्ष तक हमें स्पिरिचुअल जर्नी करनी है। हमें उस परमात्मा के अमृत को जिन्होंने केतु ने पान कर लिया है, तो केतु में ही प्रीव्यू में जा करके हमें आध्यात्मिक उन्नति करके उस अमृत कुंड को हमें प्राप्त करना है। अब शुक्र की दशा आती है मित्रों। अब शुक्र क्या है, शुक्र जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है तो मोक्ष प्राप्ति के समय जब हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, जी हाँ मित्रों, जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो हमारे ब्रेन से सीरोटोनिन ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स जो है वो रिलीज होता है, जो हमें फील गुड कराता है। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म करने के बाद जो हमारे अंदर जो अनुभूति होती है वो सीरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से होती है। तो ये जो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है वो हमें वही आनंद को प्रदान करता है। जो हमारे मन में वो आनंद आता है तो हमारा मन जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, हमारा शरीर जो है आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है।
तभी तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उस ज्ञान के, उस ध्यान से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो अपना कुंडली जागृत कर चुके हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो लंबे ध्यान साधना में जो बैठे होते हैं, वो तो उसी परमात्मा के आनंद को अनुभूत करते रहते हैं और उसी आनंद में वो खोए रहते हैं, इसलिए वो ध्यान से बाहर नहीं आना चाहते। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। गौतम बुद्ध को आप देख लीजिए, वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि वो ध्यान मुद्रा में क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि मोक्ष की स्थिति होती है, मोक्ष की अंतिम स्थिति ये ध्यान की स्थिति होती है, जिस ध्यान में हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम भगवान शिव जी को भी हम देखते हैं, भगवान शिव जी अक्सर ध्यान में बैठे रहते हैं। क्यों ध्यान में बैठे रहते हैं? क्योंकि उस परम आनंद के स्रोत में वो जो है गोता लगाते रहते हैं, क्योंकि उसी में उसको आनंद है। तो ऋषि मुनि हमारे विद्वत जन उसी ज्ञान के उस आनंदमयी प्रकाश में वो जो है वो गोता लगाते रहते हैं। निश्चित रूप से ये परम मोक्षकारी, परम कल्याणकारी और वस्तुतः मोक्ष इसी को ही कहते हैं मित्र। जब हम कोई समाज में कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब हम किसी गरीब का हम सहायता करते हैं, जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जब हम मदद करते हैं, तो उसके मदद करने के बाद जब वो हमें धन्यवाद ज्ञापित करता है, तो उसके बाद ही हमारे ब्रेन से मेलेटोनिन और सीरोटोनिन नामक वो हार्मोन्स जो है वो क्रिएट होता है, बनता है, जो हमें क्या करता है, उस आनंद के महासागर में हमें वो क्या करता है, डुबकी लगवाता है। तो ये भाव जो हमारे अंदर आते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब हम व्रत रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं अपने आराध्य देव का, तो जब हम नवरात्रि का फास्टिंग करते हैं तो हमें 2 दिन या 3 दिन हमें भूख सताता है मित्रों। फिर उसके बाद चौथे और 5वें दिन से हमें उस आनंद की प्राप्ति होती। क्यों? क्योंकि हम उस विश्व के ऊर्जा से, उस विश्व शक्ति से, उस महाशक्ति से हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो शक्तियां हमारे अंदर जो है